हे गाइस, मैं हूँ सिद्धार्थ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की हमारी कहानी है रोहित नाम के लड़के की, जो अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि पिताजी आपको मेरे स्कूल पे बुलाया है। तो उसके पिता कहते हैं कि अब तूने कौन सी गड़बड़ कर दी हो, तुम क्या मुझे गुल खिला रहे हो। तो रोहित कहता है कि पापा इस बार कोई बुरी खबर नहीं है, आपको अच्छी खबर के लिए बुलाया है, खुशखबरी है। तो रोहित अपने पापा के साथ स्कूल पहुँचता है तो वहाँ पे प्रिंसिपल सर ने सभी बच्चों को पहले से ही हॉल में बिठा के रखा होता है। वो बैठ जाते हैं, तभी एक टीचर स्टेज पे आते हैं और कहना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि कौन कहता है कि असंभव होता है। जहाँ आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ कुछ करने की इच्छा होती है वहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको एक मैं उदाहरण बताता हूँ। वहाँ पे लाइट बंद कर दी जाती है और तभी कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं जो कि बहुत ही शानदार तस्वीरें होती हैं। वो देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी अंतरिक्ष यात्री ने धरती की तस्वीरें खींची होती हैं। तो वो टीचर कहते हैं कि ये रोहित के द्वारा खींची गई तस्वीरें हैं। तभी रोहित के पापा समझते नहीं हैं, बोले तो ये तस्वीरें, वो प्रिंसिपल से पूछते हैं इन तस्वीरों से रोहित का क्या लेना देना है, ये तस्वीरें तो बहुत अच्छी हैं। तभी प्रिंसिपल रोहित को इशारा करते हैं और अपनी बात रखने के लिए कहते हैं। तभी रोहित अपनी बात रखना शुरू करता है। वो कहता है कि मुझे बचपन से ही अंतरिक्ष के यात्रियों के द्वारा खींची गई तस्वीरें मैं देखता था, मुझे बहुत शौक़ था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन जब मैंने इसके बारे में खोजबीन की, मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसके लिए करोड़ों का खर्चा आता है, ये बहुत ही महंगा है। लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक इच्छा थी, मैंने अपना प्रयास जारी रखा। मैंने सबसे पहले एक सस्ता सा कैमरा लिया, उसको एक गैस गुब्बारे में डाल के उड़ा दिया। बाद में ग्लोबल पोजिशनिंग की सहायता से मैंने ये तस्वीरें अंतरिक्ष से खींची। रोहित की इतनी बात सुनकर वो कहता है कि ये तस्वीरें, इस प्रणाली से मैं इस तस्वीरों को खींचने से मैं कामयाब हुआ। तो रोहित के पिता प्रिंसिपल से बहुत हैरान होते हैं और वो प्रिंसिपल से पूछते हैं कि क्या ये संभव है। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं कि जहाँ दिल में इच्छा हो वहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, और जिसके दिल में पूरे किसी काम को करने की चाह हो तो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। तो इस पर रोहित के पिता बहुत हैरान होते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा है तो हमें कोई नहीं रोक सकता, और दूसरी, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो वह हम हर काम को कर सकते हैं। और हमें नई सोच को, नई क्रिएटिविटी को सपोर्ट करना चाहिए, तभी हम हमारे समाज में, हमारे देश में एक अलग बदलाव आएगा। दोस्तों, ये कहानी हमें बेहतरी के लिए मोटिवेट करती है कि यदि हमें रास्ता नहीं भी मिलता, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसे कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर हमारे दिल में सच्चे मन से उस काम करने की इच्छा है तो हम हर असंभव काम को संभव बना सकते हैं। और दूसरा कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। टैलेंट मतलब उसके अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा, किसी चीज़ को करने में उसको मज़ा आएगा। अगर वो उसको निखारे तो वो एक दिन अनस्टॉपेबल और लेजेंड बन सकता है। की कहानी है एक टीचर की जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। तभी पूछते हैं नीम हकीम खतरा ए जान। तो सभी बच्चों से पूछते हैं। तभी एक बच्चा कहता है कि टीचर, इसका मतलब ये हुआ कि नीम के पेड़ को सावधान किया जा रहा है कि हे नीम के पेड़, तू सावधान हो जा, हकीम आ रहा है, तुझे उससे बच के रहना है क्योंकि वो तुम्हारी लकड़ी काट सकता है। तभी टीचर उस जवाब को सुन के कहते हैं कि नीम को हकीम से खतरा हो ना हो, लेकिन अगर तुमने ये उत्तर तुमने एग्ज़ाम में लिखा तो तुम्हारे पास होने पर खतरा जरूर हो सकता है। तो बच्चा इस पर कहता है, तो टीचर इसका मुझे इसका अर्थ बताओ। तो टीचर बोलते हैं कि इसका अर्थ मैं तुम्हें एक कहानी के जरिए बताऊंगा। ये कहानी है चरण सिंह की, जो एक मजदूर थे। वो अपने काम पे रोज़ जाते थे। एक दिन वो काम पे जा रहे थे सुबह, तभी उनकी वो पत्नी की नज़र उनकी टांग पे पड़ी जो कि नीली पड़ चुकी थी। तो उनकी पत्नी कहती है कि आपकी टांग नीली पड़ चुकी है, आपको इलाज की ज़रूरत है, आप तुरंत हकीम के पास जाएँ और इसका इलाज करवाएँ। तभी वो हकीम के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरी टांग नीली पड़ चुकी है, हकीम साहब आप इलाज कीजिए। हकीम बड़ी गौर से देखकर कहते हैं, थोड़ा टाइम लगा के ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी टांग में जहर फैल चुका है, तुम्हें सांप ने काटा है, और तुम इसे, जो तुम्हारी टांग में जहर फैल गया और इसका एक इलाज है कि तुम्हारी टांग को काटना होगा। तभी वो घबरा जाता है और वो कहता है कि क्यों, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? बोले इसका कोई इलाज नहीं है, अगर तुम्हारी टांग नहीं काटी गई तो तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो चरण सिंह मान जाता, बोले नहीं हकीम जी, मैं मरना नहीं चाहता,
इससे अच्छा ये है, चाहे आप मेरी टांग काट दें लेकिन मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो हकीम उसकी टांग को काट देते हैं और उसकी जगह एक नकली टांग लगा देते हैं। तभी चरण सिंह चला जाता है। लेकिन कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद चरण सिंह फिर हकीम के पास आता है और कहता है कि आप अपना जो नकली टांग लगाई थी वो भी नीली पड़ चुकी है, और जो आप कह रहे थे कि जो बीमारी मेरी ठीक होगी, मेरी वो बीमारी अभी भी जारी है और मेरी नकली टांग भी नीली पड़ जा रही है। तो हकीम बड़ी देर से गौर से देखने के बाद कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, तुम्हारी टांग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये असल में तुम्हारी पैंट का रंग जो है वो तुम्हारी टांग पे आया है, तो इस कारण तुम्हारी टांग नीली पड़ी है, तुम्हारी टांग में कोई बीमारी नहीं। दोस्तों, आपने देखा कि आधे अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति आपका मार्गदर्शन नहीं करेगा, वो आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है। तो ये कहानी सुनकर बच्चे कहते हैं लेकिन हमें इसका मुहावरे का अर्थ तो आपने बताया नहीं। तो टीचर कहते हैं इस मुहावरे का अर्थ भी यही है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, ये अभिशाप के समान होता है। ऐसे व्यक्ति से आप पास ना जाएं, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान ना लें, क्योंकि वो आपकी जान को खतरे में डाल सकता है। आपका मार्गदर्शन तो बड़ी दूर की बात है, इससे आपका ज्ञान भी गलत दिशा में जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो पहली सीख मिलती है वो ये मिलती है कि लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजर। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। आधे अधूरे ज्ञान का व्यक्ति आपका मार्गदर्शन न करता है बल्कि आपकी जान को भी खतरे में डाल सकता है। उससे आपका मार्गदर्शन नहीं होगा, आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। जो दूसरी इस कहानी से सीख मिलती है वो ये मिलती है कि हमें एक्सपर्ट से सीखना चाहिए, हमें ऐसे व्यक्ति से नहीं सीखना चाहिए जिसको उस फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये हमारे पतन का कारण बन सकता है। अगर हम कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं, नई स्किल सीख रहे हैं, तो हमें एक्सपर्ट से सीखना चाहिए जिसके पास उसका एक्सपीरियंस हो और नॉलेज हो, दोनों चीज़ें उसके पास हो, तो हम सही दिशा में सही तरीके से सीखेंगे। और तीसरा ये है कि हमें हमेशा खुद पे विश्वास रखना है और सही दिशा में मेहनत करनी है। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।